नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे नए वीडियो में। और आज का हमारा एपिसोड चालू होगा। जो मेरी स्टोरी है वो 57 भागों में, जो आपको अलग अलग पार्टों में दिखेंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये स्टोरी पूरी सुने, क्योंकि अधूरी स्टोरी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ना ही कोई आपको कुछ समझ में आएगा। तो स्टोरी को पूरा वॉच करिए। हमारा आज का टाइटल है श्याम बाबू एंड सेक्स, एपिसोड 1। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रेड लाइट एरिया। श्याम बाबू ने रात के 8 बजे दिल्ली के रेड लाइट एरिया में सड़क के किनारे कोई कोना देखकर अपनी गाड़ी पार्क की और 10 मिनट तक गाड़ी में ही बैठा रहा। और बैठे बैठे यही सोचता रहा कि उसके जिस्म की हवस, उसकी जरूरत या फिर दूसरों पर खुद को उजागर करने का डर उसे यहाँ लेकर आया है। अब उसने अपना चश्मा नाक से थोड़ा ऊंचा किया, एक बार खुद को शीशे में देखा, फिर धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और सड़क पर चलने लगा। उसने चारों ओर देखा तो उसे रंग बिरंगी लड़कियां नजर आने लगी। किसी के कपड़े चमकीले हैं तो किसी का मेकअप। कोई उसे इशारा कर कर अपनी तरफ बुला रही है तो कोई उसे आवाज लगाकर। Oh my God. अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसका मन किया कि जोर से कहे कि कोई है जो मुझे लूट सकता है, मगर तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। उसने अपने दाईं ओर देखा तो एक आदमी मुंह में गुटखा दबाए अपनी बत्तीसी दिखा रहा है। श्याम ने उसका हाथ हटाया और सख्ती से पूछा, हु आर यू? कौन हो तुम? साहब पता है ना कहाँ आए हो? बताओ कैसी तितली चाहिए? तितली? कौन सी तितली? मुझे तितली नहीं, लड़की चाहिए। वो फिर जोर से हंसा। साहब एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी भी पूरी इज्जत है। अब तुम सुप्रीम कोर्ट भी वेश्यावृत्ति को एक पेशा मानती है, इसलिए काम करने वाले को आदत देना सीखो। क्या साहब, तुम तो पढ़े लिखे हो, क्या काम करते हो? तुमसे मतलब? ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर तुम्हारे लिए चांदनी सही रहेगी। कितने पैसे? 10,000। 8 बोलेगी और 2,000 मेरी कमीशन, वो सिर्फ 1 घंटे के। 10,000? 10,000 ज्यादा हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारे टाइप की बताई है, बाकी दलाल तो तुम्हें लूट भी लेंगे और तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। यह कहकर वह जाने लगा तो श्याम ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, ऑनलाइन ले लो। उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और थोड़ी देर में वो दोनों चांदनी के कमरे के बाहर पहुंच गए। उसने देखा कमरा पहले फ्लोर पर है, आसपास ताला लगा हुआ है, फ्लोर के दोनों ओर सीढ़ियां हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आया और श्याम को मुस्कुराते हुए बोला, 5 मिनट बाद चले जाना। अब उसने क्या कहना था? वह सड़क के शोर और वहां खड़ी लड़कियों को निहारता रहा, मगर उसका दिल ही जानता है कि वो अंदर से कितना डर रहा है। उस डर को अपने अंदर दबाए हुए इधर उधर देखता रहा, मगर उसे सब धुंधला नजर आ रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं इस लड़की ने उसकी बेइज्जती कर दी तो, या फिर उसका मजाक बनाकर यहाँ से निकाल दिया तो। पर इसके उलट पुलट भी तो हो सकता है, क्या पता वो उसकी हर दुविधा दूर कर दे। फिर वैसे भी वो एक अनजान लड़की है, उसे कुछ पता चल भी गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। अनजान लोगों के सामने पोल खुलने से रहता नहीं फैलता है। अब चांदनी ने आवाज दी, जिसे जल्दी आना है लाया जाए मेरे पास, वो अंदर आ जाए। उसका नाम जग्गी था। धीरे से यह बोलकर अंदर जाने को हुआ, मगर फिर रुक गया। अब दोबारा आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। श्याम तुम निडर हो, यह बात खुद को याद दिलाते हुए वह कमरे के अंदर घुसा। अंदर जाते ही उसने देखा कि कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ है। फिर आवाज आई, वहीं बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आ रही। श्याम वहीं बिछे पलंग पर बैठ गया। उसका गला सूखने लगा। इतने में चांदनी वहां आ गई और उससे गौर से देखने लगी। श्याम को ध्यान से देखते हुए उसने कहा, पानी उधर रखा है? श्याम ने सामने मेज पर रखी पानी की बोतल को उठाया और एक ही बारी में आधी बोतल खाली कर दी। थैंक्स। अब उसने चांदनी को गौर से देखा। सांवला रंग की शर्ट के साथ ब्लाउज पहना हुआ है, हल्का मेकअप, बालों में चोटी गूंथी हुई है। वह भी उसे गौर से देख रही है। अब उसने पूछा, यह आसपास के कमरे खाली क्यों हैं? क्यों, वहां जाना है?
उसने जवाब नहीं दिया तो यही बोल पड़ी, जो लड़कियां वहां रहती थी वो सब मुंबई चली गई, वहां काम का ज्यादा स्कोप है। तुम नहीं गई मुंबई? तू यहाँ जो करने आया है वो कर और निकल। वैसे जग्गी ने कितने पैसे लिए हैं? 2000। तुम्हें तो हाथ ही लेने हैं ना। ये जग्गी भी कमाल कहता है, दूसरे बेवकूफ बनाएंगे और फिर खुद ही बेवकूफ बन जाता है। 10,000 लूंगी, नहीं जमता तो निकल यहाँ से। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें एक्सपीरियंस तो होगा ही। वह जोर से हंसी। लेकिन तू तो मुझे चोमू लग रहा है। करता क्या है? प्रोफेसर हूँ। शादी हो गई? नहीं। उम्र क्या है? 33 साल का हूँ। सेहत तो ठीक है, मगर शक्ल पर 40-42 की उम्र वाले 12 बजे हुए हैं। लगता है ज्यादा किताबें पढ़ ली है। खैर मुझे क्या। अब उसने दरवाजा बंद किया, फिर वह अपने कपड़े उतारने लगी, फिर बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेट गई। श्याम ने बहुत सी अंग्रेजी पिक्चर देखी हैं, मगर आज पहली बार किसी लड़की को अपने जीवन में उसे नग्न अवस्था में देखा है। वह खड़ा हो गया, उसने अपनी पैंट पकड़ ली और फिर बाथरूम का पूछकर उसमें घुस गया। उसके माथे पर पसीना है। उसने अपने पूरे बदन को हाथ लगाया, फिर खुद को सांत्वना देते हुए बोला, सब ठीक है। अब बाहर आया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और चांदनी को देखते हुए बोला, चांदनी मुझे सब आता है। मगर वह उसे अनसुना करते हुए उसे शर्ट के बटन खोलते हुए देख रही है। इतना टाइम बटन खोलने में लगा रहा है। अब उसने पैंट की जिप पर हाथ लगाया तो चांदनी बोली, ओहो प्रेशर जल्दी कर, टाइम नहीं है। प्रेशर सुनकर श्याम बिदक गया और वही बिस्तर पर बैठ गया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? अब वह भी उसके साथ बैठ गई। वह नजरें चुराने लगा जब चांदनी ने उसे बिस्तर पर धक्का मारा और उस पर सवार हो गई। श्याम को लगा अब तो वो पला गया है। यह चांदनी मेरे जज्बात समझती है। चांदनी ने उसकी पैंट की जिप खोली कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? वह चिल्लाई, इंस्पेक्टर जगदीश मलिक। इंस्पेक्टर का नाम सुनते हुए उसने चांदनी को एक तरफ किया और जल्दी से शर्ट पहनी, जिप बंद की और चश्मा चेहरे पर ठीक करते हुए चांदनी से डरते हुए पूछा, पुलिस की रेड पड़ गई है? ओहो पागल आदमी, मैं इसे जानती हूँ। अब वह भी कपड़े पहनने लगी। मगर टाइम तो मेरा है। कुछ काम होगा, तू अंदर कमरे में जा और हाँ पहले पैसे ट्रांसफर कर। पर क्यों? तू फट्टू है, पीछे से भाग जाएगा। पर कुछ हुआ तो नहीं है ना? इसमें गलती किसकी है? जल्दी कर वरना रेट पड़वा दूंगी। यह सही नहीं है। अब वह पैसे ट्रांसफर कर दूसरे कमरे में चला गया। अब चांदनी ने दरवाजा खोला, बिजी थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान है, बिजी होने की कोशिश कर रही थी। वह हंसी, झबरू यहाँ आया था, वो मुंबई भाग गया साहब। पक्की खबर है? हाँ। अब श्याम ने कमरे पर लगे पर्दे से झांका तो इंस्पेक्टर को देखकर उसके होश उड़ गए। अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया होता तो मेरी बर्बाद जिंदगी और बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आगे का जो एपिसोड है, आगे का चैप्टर है, वो आपको जल्दी मिलेगी, वो जल्दी लेकर आऊंगा। तो आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।